नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर्व की कथाएं चल रही हैं और जैसा कि पिछले कई एपिसोड निकल चुके हैं कि संजय जब दूत बनकर पांडवों की सभा में गए थे और पांडवों से मिलने के बाद वापस हस्तिनापुर आके कौरवों की सभा में उनका संदेश सुना रहे हैं और वार्तालाप चल रहा है। तो उसके बाद धृतराष्ट्र ने संजय से एक बड़ा गहरा प्रश्न किया। संजय से बोलते हैं, संजय कि आप मुझे भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करो, वो हैं क्या? तो संजय बोलते हैं, वास्तव में तो श्री कृष्ण जो है समस्त प्राणियों की पहुंच से परे हैं। फिर भी जितना मुझे पता है वो आप ध्यान से सुनिए, वो मैं आपको बताता हूं। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के निवास स्थान है तथा सभी भूतों में उनका वास है, इसीलिए वो वसु कहलाते हैं। देवताओं की उत्पत्ति का स्थान भी वही है, देवता भी उन्हीं से ही प्रकट हुए हैं, इसीलिए उनको देव भी कहा जाता है, इसीलिए उनका नाम वासुदेव कहलाता है। व्यापक होने के कारण ही, क्योंकि सर्वव्यापी हैं, व्यापक होने के कारण ही उनको विष्णु के नाम से पुकारा जाता है। मौन, ध्यान और योग से उनका बोध होता है, उनका ज्ञान होता है, उनके बारे में पता लगता है, इसी के कारण वो माधव कहलाते हैं। मधु शब्द से प्रतिपादित पृथ्वी आदि संपूर्ण तत्वों के उपादान एवं अधिष्ठान होने से वो सभी तत्वों के स्वामी हैं एक तरह से। तो उपादान एवं अधिष्ठान होने से वो मधुसूदन भी कहलाते हैं या उनको मधुहा भी बोला जाता है। कृष्ण धातु जो है वो सत्ता का वाचक है, उसका मतलब सत्ता है, और ना शब्द जो है आनंद का ज्ञान कराता है। इसीलिए दोनों भावों से युक्त यदुकुल में वो अवतीर्ण होकर श्री विष्णु को कृष्ण भी कहा जाता है। नित्य, अक्षय, अविनाशी और परम भगवत धाम का नाम जो है पुंडरीक है, उसमें स्थित होकर वो पुंडरीकाक्ष भी कहलाते हैं। वैसे कमल के समान जिनके नेत्र हैं उसको पुंडरीकाक्ष भी कहा जाता है। और चूंकि वो शत्रुओं को, दस्युओं को त्रास देने वाले हैं, पीड़ा देने वाले हैं, इसी के कारण वो जनार्दन भी कहलाते हैं। वो सत्य तथा सत्व से अलग नहीं है और इसी गुण के कारण जो है वो सात्वत भी कहलाते हैं। आर्ष वेद को कहते हैं। आर्ष का नाम जो है वेद होता है, इसीलिए वो आर्षभ भी कहलाते हैं। आर्षभ के योग से वो वृषभेषण कहलाते हैं। श्री कृष्ण किसी जन्मदाता के द्वारा जन्म ग्रहण नहीं करते, इसीलिए वो अज कहलाते हैं। अज यानी अजन्मा। उत्कृष्ट रूप से प्रकाशित होने से ही वो उदर और दम यानी दम का मतलब इंद्रिय संयम, इन गुणों से पूर्ण होने के कारण वो दाम भी कहलाते हैं। और दोनों ही शब्दों को यदि मिला दिया जाए, उदर और दाम, तो वो दामोदर कहलाते हैं। हर्ष से युक्त होने के कारण वो ऋषिक और सुख से संपन्न होने के कारण ईश कहलाते हैं। इसीलिए जब दोनों शब्दों को मिला दिया जाता है तो उनको ऋषिकेश भी कहा गया है। दोनों बाहों द्वारा पृथ्वी तथा आकाश को धारण करने के कारण ही उनको महाबाहु भी बोला जाता है। श्री कृष्ण नीचे गिर के क्षीण नहीं होते, इसीलिए अधोक्षज भी कहलाते हैं। वे नरों यानी जीवात्माओं के
अयन यानी आश्रयदाता हैं, इसीलिए वो नारायण कहलाते हैं। सर्वत्र परिपूर्ण होकर सबके निवास स्थान में होने से वो पुरुष हैं और सब पुरुषों में उत्तम होने के कारण ही उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। वो सत तथा असत सबकी उत्पत्ति और लय के स्थान में खुद ही बैठे हुए हैं, इसीलिए वो सर्व कहलाते हैं। श्री कृष्ण सत्य में प्रतिष्ठित हैं और सत्य उनमें प्रतिष्ठित है, इसीलिए सत्य नाम से भी जाने जाते हैं। विक्रमण यानी वामना अवतार में तीनों लोकों को आक्रांत करने के कारण विष्णु, सब पर विजय पाने से जिष्णु, शाश्वत होने से अनंत, तथा गौओं, यहाँ पे गौओं का मतलब इंद्रियों से है, गौओं के ज्ञाता और प्रकाशक होने के कारण ही वो गोविंद कहलाते हैं। निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण जो है कौरवों पर कृपा करने के लिए यहाँ पर पधारने वाले हैं। अब ये सुनकर धृतराष्ट्र भी जो है भगवत गान करने लगते हैं, भूत के मुंह से राम राम निकलने लगता है। तो मित्रों, आज यही कथा को विराम देते हैं, अगली कथा अगले एपिसोड में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।